देखिए एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले आया है, ठीक है ना। यानी कि देखो उस टॉपिक में से बार बार अलग तरीके से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन को ट्विस्ट कर करके। अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। स्पेस बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी is filled with a medium of resistivity rho. The resistance between the two spheres will be. इसने क्या बोला कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं जी, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम है, एक का रेडियस दिया हुआ है ए और एक का रेडियस दिया हुआ है बी, ठीक है जी। और इनके बीच में एक मटेरियल भर दिया जी ऐसे, और इस वाले मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है रो, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी हुई है रो। एक का रेडियस अंदर इनर रेडियस है ए, मतलब यानी कि यहाँ पे एक ऐसा समझ लो एक मटेरियल है ये वाला, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी, आर इफेक्टिव बताना है ए और बी के बीच में। ये ए पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक वायर लगा दिया ऐसे, और एक बी पॉइंट ऐसे, यहाँ बी पॉइंट ले लिया, ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव बताना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ पे एक वायर लगा दी जैसे, और यहाँ पर भी एक वायर लगा दी, और इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के क्रॉस, तो उस बैटरी के क्रॉस कितना आर इफेक्टिव जुड़ा हुआ है ये बताना आपको एक प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको, क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसके अंदर देखो यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं यार, एक बात बताओ, सुनो आप ध्यान से, इसमें इसके अंदर जो है ना, जैसे रेजिस्टिविटी जुड़ी यहाँ पे ना एक लाइन है बस, ये तो एक बाउंड्री लाइन है। मतलब आप ऐसे सोचो कि एक रजिस्टर है इस शेप का, एक मतलब चलो कॉपर ले लो, कॉपर, ये एक कॉपर का स्फीयर है, अंदर से खाली है, कॉपर है क्या ये स्फीयर, अंदर से खाली है, ठीक है, यहाँ कॉपर भरा हुआ है, ठीक है, ये कॉपर है। ये जो स्फीयर है इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस क्या है, बी है। अब क्या किया कि ये जो स्फीयर है ना, इसके अंदर होल कर दिया, यहां से होल कर दिया। मैं सोचो यहां क्या कर दिया, होल कर दिया होल, ये पतला सा होल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हम ये मानेंगे ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है ना, शेप में या ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आए। हमने यहाँ बैटरी दी, हमारे पास एक बैटरी थी, ये जो बैटरी का एक एंड तो कनेक्ट कर दिया जी यहाँ पे, यहाँ से ऐसे ले जाके वायर को, और इसके अंदर से ले जाके ये जो यहाँ से अंदर ले जाके, और कहीं टच नहीं हो रही है, हमने टच नहीं होने दिया कहीं भी, और ये यहाँ पे अंदर कनेक्ट यहाँ जोड़ दिया इसके साथ, यहाँ हमने टच नहीं होने दिया यहाँ पे किसी चीज़ के साथ भी। इसको टच वाली फीलिंग आ रही है थोड़ा सा, इस होलो पाइप में से लगे और यहाँ टच करा दिया, मतलब इसके अंदर वाले पार्ट से टच करवा दिया इस एक एंड को तो, और नेगेटिव वाले एंड को टच करवा दिया जी यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये बैटरी है ई नोड की, इसके अक्रॉस इसका जो भी रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर मान लो, ये जो करंट जाएगा अब, ठीक है, ये करंट एक रेजिस्टेंस को फील करेगा, फिर इस वायर के अंदर आएगा, करंट यहाँ से गया, उसने एक रेजिस्टेंस को फील किया, फिर इस वायर के अंदर गया, तो ये बताना है उसने कितना रेजिस्टेंस फील किया। मतलब इसके अंदर जो करंट है उसको निकालने के लिए आप ई नोड वायर करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट हट गया इन दोनों का, ये तो अंदर होल किया है, ये वाला पोर्शन ये वाला आपस में जुड़े तो हुए ही हैं, वो तो बीच में बस एक होल हुआ है, 3D में सोचो आप, तो ये वायर बस यहाँ पे टच में नहीं है किसी भी चीज़ के साथ, कहने का मतलब ये है यहाँ अंदर वाले पोर्शन से ही टच में है, और एक वायर यहाँ बाहर वाले पोर्शन से टच में है। तो एक बात बताओ, सिचुएशन ऐसी बन गई, देखो बाप, मान लो ये ई नोड की बैटरी है, सेम बैटरी यहाँ ले लो, आप सेम बैटरी ले लो, और यहाँ कुछ ऐसा रेजिस्टेंस ले लिया कि इसमें बाय द वे जो करंट आया यहाँ पे वही वाला करंट चला इसमें भी, ये बैटरी सेम ई नोड,
इसमें जो करंट चल रहा है वही करंट इसमें भी चल रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम होगा ना, तो रेजिस्टेंस कितना है ये वाला, ये पूछा है फिर। मतलब इस करंट को कितना रेजिस्टेंस फील हुआ है, इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ माने हम इस सर्किट के अंदर, क्वेश्चन ये है। मतलब ये पूछा है कि इसके इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में आर इफेक्टिव कितना है, नहीं है समझ। अच्छा सुनो, क्या एक बात बताऊं, यहां पे ये ए पॉइंट है और यहां पे बी पॉइंट है, इसके बीच में आर इफेक्टिव अगर कोई कहे आर इफेक्टिव निकाल लो तो आप समझ जाओगे। मतलब ये चीज समझ आ रही है कि ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव निकाला जा सकता है। ये चीज समझ नहीं आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है सुनो अब। इसका मतलब ये आर इफेक्टिव का मतलब, यहाँ एक बैटरी जोड़ के देख लो आप, 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और यहाँ एमीटर लगा के करंट चेक कर लो। ये एमीटर है, एमीटर लगा क्या कर लो, करंट आया मान लो, इसमें एमीटर रीडिंग शो की 5 एम्पियर मान लो, कितनी शो की, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस पता है कितना था, ई बाई आर था, सॉरी इसका जो रेजिस्टेंस था वो ई बाई आई था, कितना था 100 डिवाइडेड बाई में 5, कितना था इसका रेजिस्टेंस 20 ओम। समझ आ गई बात आपको। ये जैसा भी है जो भी है, इसका ये डिवाइस है, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम है इसका मतलब। अगर एक बात बताओ, ऐसे ये बैटरी मान लो 100 की हो, ठीक है, यहाँ पे करंट एमीटर लगा के चेक कर लोगे, एमीटर लगा के करंट आया मान लो 5 एम्पियर, ये भी, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना था 20। मतलब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, कुछ ना कुछ, मतलब हमें ये भी पता है, हमें ये पता है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। अब वो रेजिस्टेंस हमें अब ये कह रहा है, ये पता नहीं है बैटरी की जो वोल्टेज दे नहीं रखी इसने और ना ही करंट दे रखा वास्तव में, तो सीधा रेजिस्टेंस पूछ रहा है। गिवन क्या क्या कि इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी और अंदर जो मटेरियल भरा उसकी कंडक्ट उसकी रेजिस्टिविटी रो, बस इतनी इन्फॉर्मेशन देगा। ये पूछ रहा है कि पूरे का रेजिस्टेंस बताओ इस इनर वाले स्फीयर और आउटर वाले, ये जो आया है ना अभी 20 ओम, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आर इफेक्टिव है। ये जो 20 ओम आया ये क्या आया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आर इफेक्टिव आया। आगे बात समझ में आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे अब निकालना है इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में आर इफेक्टिव। ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट इसके, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है। इसका मतलब ये है कि इस ए पॉइंट को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दो, बी पॉइंट को भी एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दो, बैटरी की वोल्टेज भी आपको पता है मान लो, और एमीटर लगा के आपने करंट भी चेक कर लिया, तो ई बाई आई की वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन है इसका। अब समझ आया पक्का, जिस वैसे तो हानि भर रहे हैं, ओके। मतलब क्वेश्चन क्या ये पता लग गया आपको, इसका रेजिस्टेंस पूछा आपसे, ठीक है जी। अब इसमें देखो ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एक बार। इसमें क्या होता है कि इसमें जो करंट जाएगा ना, करंट वो पहले तो इसमें तो ऐसे फैलेगा ज़्यादा, फिर ये ऐसे से जाएगा करंट ऐसे जा रहा है इसमें से भी, एंटर तो बड़े एरिया में कर रहा है और निकल छोटे एरिया में से रहा है, ऐसे जाएगा इसमें से, ठीक है। अब इसमें ऐसे सोचो, करंट ए पॉइंट से एंटर करने का एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, मतलब यहीं से ही पूरे में से एंट्री करेगा यहाँ से, और यहाँ से ऐसे से निकलेगा करंट फिर, और बाहर निकलने का रास्ता ओवरऑल इकट्ठा होकर बी से बाहर निकलेगा फिर ये, ठीक है। मतलब ऐसे सोचो कि वायर आई, वो जो वायर थी ना, वो वायर ऐसे फैल गई, खुल गई वो वायर, ठीक है। वो जो वायर आई वो इन सारे पॉइंटों से कनेक्टेड एक प्रकार से, वैसे खुल के इन सारे पॉइंटों से कनेक्ट होगी वो वायर। उस वायर के ही मान लो 1000 पीस हो गए एक प्रकार से, ऐसे वायर आई वो 1000 पीस हो गए, एक पीस यहाँ कनेक्ट हो गया, एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ, मतलब वो वायर आगे इस पूरी सर्कमफ्रेंस से टच होगी, इस पूरी, वो वायर आई, वैसे तो वायर पतली होती है, वो तो इसके किसी पॉइंट पे जाके टकराएगी, लेकिन ऐसे सोचो उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ना, कई सारे ज़्यादा उतने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गए एकदम से, और उस वायर ने ऐसे आगे वो खुल गई और खुल के ऐसे पकड़ लिया इसको कि ताकि यहाँ से करंट एंटर करे। वो करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया करंट वो,
वो करंट अब ये वाला करंट यहाँ पहुँच गया, ये वाला करंट यहाँ पहुँच गया, ये वाला करंट यहाँ पहुँच गया, ये वाला करंट यहाँ। अभी जो सर्कमफ्रेंस का जो सारा करंट है वो निकल के बी से बाहर आ गया। मतलब उस करंट ने जो रास्ता ट्रेवल किया वो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता ट्रेवल किया है, ठीक है। तो उस करंट को कितना रेजिस्टेंस फील हुआ ये आपको बताना है। अब समझ में आ गया आपको? कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसे सोचो कि इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें रो एल बाई ए नहीं लगेगा, सीधा नहीं लगा सकते रो एल बाई ए। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, इसमें भी आप सीधा रो एल बाई ए लगा नहीं सकते। आप ए कौन सा लोगे, ये वाला के ये वाला प्रॉब्लम है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो लगातार इस वायर का चेंज हो रहा है। ये तो चलो लेंथ फिर भी ठीक हो, यहाँ से यहाँ तक की है लेंथ, कुछ भी फिक्स है लेंथ, चलो मान ली। क्रॉस सेक्शन एरिया में तो बदलाव हो रहा है। आगे बात समझ में आपको? और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मैं कहता हूँ सेम है। वैसे कैसे मैं बताता हूँ। इसमें एक बात बताओ आप मुझे, एंट्री कितने एरिया से हो रही है करंट की? पाई ए स्क्वायर के, सॉरी इसकी इसका जो सरफेस एरिया अंदर का, नहीं किसी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, सरफेस एरिया। इसका अंदर का सरफेस एरिया पता है कितना है? ये ना इसको 2D मत सोचो, डिस्क नहीं है। दिस इज नॉट द डिस्क, दिस इज अ स्फीयर। स्फीयर तो अंदर का जो सरफेस एरिया है वो कितना अंदर का सरफेस एरिया? 4 पाई ए स्क्वायर है। और ये वाला एरिया कितना, इतने एरिया में से करंट बाहर आएगा? 4 पाई बी स्क्वायर। अब करंट आया ऐसे, मोटी वायर आई ऐसे, तो करंट ऐसे से गया, और ये सारा करंट इकट्ठा हो यहाँ बी वायर में, यहाँ बी पॉइंट से निकल गया। ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट से निकल गया। एंट्री कितने एरिया से किया उसने? 4 पाई ए स्क्वायर के एरिया से। और बाहर कितने एरिया से निकला वो? ठीक है, आपको ये बताना है कि उसने कितना। इसमें रो एल बाई ए तो लगा नहीं सकते आप, ये वायर तो है, बट इसमें रो एल बाई ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। वैसे इसने जो रास्ता ट्रैवल किया ना, रास्ता तो इसने यही ट्रैवल किया देखा जाए तो, ये वाला बी माइनस ए का कितना रास्ता ट्रैवल किया इसने? ये रेडियस कितना? बी आउट रेडियस, इनर रेडियस ए है, तो बी माइनस ए का रास्ता ट्रैवल हुआ है। लेंथ तो वास्तव में कितनी है यहाँ पर? ये बी माइनस ए, बट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था? वेरिएबल था। इस क्वेश्चन को कैसे करें सॉल्व? हम सुन लो, मैं बताता हूँ कैसे करें। देखो यहां से x डिस्टेंस पे एक dx मोटाई की स्ट्रिप मान लो। एक स्ट्रिप है, कंसीडर कर ली मैंने एक स्ट्रिप। इसकी थिकनेस कितनी यहाँ पे? dx। और कितनी डिस्टेंस पे? ये x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की क्या मान लिया? कि स्ट्रिप मान ली। अब मैं इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस बताना है। इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई ए लगा दो इस पे, ठीक है। रो एल बाई ए, करंट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ ट्रेवल करेगा dx की, ठीक है ना। लेंथ ट्रेवल करेगा dx की, रो dx। करंट को कैसे जाना बताऊं? यहाँ से जब वैसे पास हो रहा होगा तो जब इस स्ट्रिप को क्रॉस करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो लेंथ कितनी ट्रेवल करेगा? ये dx लेंथ ट्रेवल करेगा। इसका एरिया कितना है सर्किल, मतलब इसका एरिया या इसका एरिया बराबर ही बात है लगभग, क्योंकि dx कोई मामूली सी लेंथ है। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर है इसका एरिया, इसका भी 4 पाई एक्स स्क्वायर है, इसका भी 4 पाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इसका इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस आ गया, इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दो ए से लेके बी तक, आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, ए से लेके एक्स की वैल्यू ए से लेके बी तक चेंज हो रही है बस। तो रो बाई 5 पाई स्क्वायर को 4 पाई, रो बाई 4 पाई को तो बाहर ले लो, अंदर बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए से लेके बी तक। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके, अब रो डिवाइडेड बाई 4 पाई तो बाहर है ही। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? देखो सोल्व कर लो आप।
माइनस 1 बाई एक्स, कितना होगा बताइए उसका, ए से लेके बी तक, रो अपॉन में 4 पाई, माइनस कोई बाहर ले लो इसमें, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए बनेगा, ठीक है। फिर रो अपॉन में 4 पाई, ये माइनस साइन अंदर ले लो, 1 बाई ए माइनस में 1 बाई, ये आंसर आएगा इसका, रो बाई 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। शायद इसके अंदर जो है ना आंसर बी है इसका, बी करेक्ट होना सही है ये, रो बाई 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। हाँ जी, समझ आ गया।